अरे बेटी, आ गई तुम लोग। आओ बैठो। हाँ अम्मा आ गई। तुम बताओ कैसी हो? अरे बिटिया क्या बताऊं, हो गया ठीक हूँ। बस चल रही है जिंदगी, डोल रही हूँ। क्यों अम्मा क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे तो क्या बोलूं बिटिया, अरे इस बुढ़ापे में कोई दो रोटी देने वाला भी नहीं है इस घर में। अरे बिटिया कहाँ कोई देता है मुझे खाना। अरे तेरी भाभी तो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती, खाना तो बहुत दूर की बात है। कहाँ अम्मा सही कह रही हो क्या? तुम्हें भाभी खाना नहीं देती है? हाँ बिटिया, कहे तुमसे झूठ बोलूंगी। एक लड़का है तो वो तो दारू पीकर इधर उधर घूमता रहता है, उसको तो ध्यान ही नहीं रहता मेरा। बस बहू है तो वो जरा सा मेरी सुनती नहीं है, और अपने बड़े भैया को जानती है कि वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो वहाँ परदेश में है, तो वो तो कभी कभार आता है 2-4 दिन के लिए, हो गया। अरे उसकी बीवी के माथे तो मैं और भी एक गिलास पानी न पी पाऊँ, वो 1-2-4 दिन के लिए ही आती है तो भी नहीं देती। और अपने छोटे भाई को जानती है, पिए पाए टुन रहता है पूरा दिन। वो तो तेरे बाप के जाने के बाद उसको नौकरी मिल गई थी PWD में, तो वही कमाता है। लेकिन हो गया, क्या कहूँ, किस्मत तो मेरी फूटी है। तेरे बाप के रहते चली जाती ऊपर तो ज्यादा अच्छा था, अब तो बस इस दुनिया में भोग रही हूँ। कोई पूछने वाला नहीं है कि 2 रोटी खा ले। अरे अम्मा इतना कुछ हो गया और तू अभी मुझे बता रही है? तूने भाभी से कहा नहीं? क्या कहती भाभी से? क्या किसी से जबरदस्ती रोटी दो? रो रो के रोटी मुझसे नहीं खाई जाती है। हो गया अम्मा, तू परेशान ना हो। अम्मा तू परेशान ना हो, हम तीनों लड़की हैं ना, यही तो रहते हैं, इतना दूर तो हमारा घर भी नहीं है। हम तुझे बना बना कर खिलाएंगे खाना, ठीक है? किसी दिन मैं आके बना जाया करूंगी खाना, तो तुझे सुबह से शाम तक के लिए हो जाएगा। और किसी दिन बड़ी वाली दीदी आ जाएगी तो बना देगी, और किसी दिन छोटी आएगी तो बनाकर चली जाया करेगी, ठीक है? हाँ अम्मा, तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, तेरी बेटियां हैं, तेरा ख्याल हम अच्छे से रखेंगे। अरे बिटिया तू कहाँ परेशान होगी, अरे हो गया, मैं बना लेती हूँ। जब तक मेरी तबीयत ठीक है तो थोड़ा बहुत कर लूंगी, 2 रोटी ही तो बनानी है तो बना लूंगी। अरे अम्मा मेरे होते हुए तुम काहे के लिए बनाओगी, इतनी परेशानी से होगी? हम तीनों हैं ना, तेरी बहुएं नहीं देंगी तो क्या हुआ, हम तो देंगे ना तुझे खाना। हो गया बिटिया, अब इतना मन है तो हो गया, आ जाया करना, जैसा तुम लोग को ठीक लगे। टाइम मिले तो आ जाया करना, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कर लिया करूंगी मैं। अच्छा अम्मा, बहुत दिन बाद आई हूँ तेरे यहाँ, तो कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहीं क्या? क्या खिलाऊं पिलाऊं बिटिया, जो खाना पीना हो तो बता दो, खा लो, बना लो, नहीं तो दुकान से ला लो। अरे अम्मा ये कह रही थी, तेरी पेंशन मिल गई है क्या? समोसे खाने का मन था। हाँ बिटिया, पेंशन मिल जाती है टाइम से, रखा है उस टेबल में, तो जाकर ले लो। ले आओ समोसा, खा लो बिटिया, तुम सब लोग खा लो, ले आओ समोसा, मेरे लिए भी लेते आना 2 ठो। ठीक है अम्मा। छोटी जाना टेबल से पैसा ले ले, अल्लाह अल्लाह सबके लिए समोसे। और हाँ, और अम्मा कुछ और मंगाना है तुझे? आधा किलो अंगूर लेते आना बिटिया, बहुत दिन से मन हो रहा था खाने का। ठीक है छोटी, तो आधा किलो अंगूर लेते आना, ठीक है? ठीक है दीदी, जाती हूँ। बिटिया तुम लोगों का खाने का मन हो रहा है तो जाओ जल्दी जल्दी से ला लो, खा लो, नहीं तो अभी तुम्हारी भाभी आ जाएगी, अभी तो सो रही है, नहीं तो फिर उसके बच्चे भी जग जाएंगे, स्कूल से आ जाएंगे तो फिर उनको भी देना पड़ेगा। जा तुम लोग जल्दी से जाओ और लेकर आ जाओ अपने लिए, खा लो समोसे, मन है तो। जा छोटी जल्दी ले आ। अरे दीदी मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, जाओ ना तुम ही लेकर आओ। नहीं जाती हूँ, मैं ला देती हूँ, बैठो दीदी तुम। इस छोटी को तो कभी कुछ काम के लिए बोल दो तो पहले ही मना कर देती है, इतना समझाया था फिर भी। इस खाने में तो बड़ा स्वाद है, अरे मैं तो लगता है पहली बार खाई हूँ। अरे दीदी जानती हो, इसको छोला भटूरा कहते हैं, और जो मेरे हाथ में है ना, इसको पाव भाजी। वो समोसे नहीं मिल रहे थे ना गरम गरम, इसलिए मैं सोची यही लेती आऊँ, दीदी ने तो खाया भी नहीं होगा, मुझे पता था। हाँ दीदी सही कह रही हो, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। शिवम होटल से लाई हो ना? हाँ हाँ छोटी, शिवम होटल से लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो अभी तुम्हारी भाभी जग जाएगी, खाओ जल्दी। आओ अम्मा खा लेती हूँ, आज तो मजा ही आ गई खाने में। हाँ दीदी, मायके आने के तो मजे ही अलग होते हैं, बहुत अच्छा लगता है मायके में तो। हाँ तो आ जाया करो ना तुम लोग, आती नहीं हो, इतने दिन बाद तो आती हो, जब भी टाइम मिला करे तो आ जाया करो सब लोग। ये सब घर तो तुम्हारा ही तो है,
सब कुछ तुम्हारा ही है, जब मन चाहे जब आया करो और जितने दिन मन हो उतने दिन रहो। मुझे भी अच्छा लगता है तुम लोग के साथ रहना। अरे बेटी, मैं तो तरस गई थी, जब तक तेरे बापूजी थे तो तुम लोगों को तो आने ही नहीं देते थे मायके, बोलते थे मैं अपनी बेटियों को मत बुलाया कर। जब से गए तब से तो तुम लोग आने लगे हो। मेरा तो पहले भी बड़ा मन करता था कि तुम लोगों को बुलाऊं, तुम लोग मेरे साथ रहो, लेकिन क्या करूं, मजबूर थी। तुम्हारे बापू की वजह से मैं बुला नहीं पाती थी। वो चिल्लाते थे कि लड़कियों की शादी कर दी है तो उनका अब ससुराल में ही रहना चाहिए, यहाँ ना आए। जानती तो थी कि वो तो अपने बेटे बहू को कितना मानते थे। हमेशा तुम लोगों के बारे में बुरा ही तो बोलते थे कि आती हैं तेरी बेटियां तो मेरे बहू के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलती हैं, तुझे भिड़ा देती हैं तो तू भी उनके इशारों में नाचने लगती है, बहुओं से लड़ती है, अपनी बेटी के कहने से चलती है। इसीलिए तो तुम लोगों को मना कर दिया था यहाँ आने से। हाँ तो अम्मा, हम भी तो नहीं आए जब तक बापू थे यहाँ, उनके बाद मरने के बाद ही तो आए हैं। अरे हम लोग की भी कोई इज्जत है, उन्होंने मना कर दिया कि मत आना तो हम भी तो कभी नहीं आए। हमने तो पहले ही सोच लिया था, इस तरह से हमें बोला है तो हम तो कभी नहीं आएंगे। उनके मरने के बाद ही आए हैं इस घर में। इस घर में तो मैंने पहले ही सोच लिया था, कदम तभी रखूंगी जब बाबूजी इस घर से चले जाएंगे हमेशा के लिए इस दुनिया से। अरे उन्हें बेटी नहीं चाहिए थे तो हम क्या करें, हमें तो भी नहीं चाहिए था ऐसा बाप भाई। वो तो अम्मा हम तुम्हारा मुंह देख कर आ जाते हैं यहाँ, ये हमारी अम्मा बेचारी अकेले है तो चली जाऊँ। अच्छा करती हो बेटी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मेरा भी मन लग जाता है थोड़ी देर। तुम ही लोग तो हो इस दुनिया में जो मेरे लिए सोचती हो, मेरे लिए समझती हो, और तो सब मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं होता है बेटा। अरे क्या कर रही हो भाभी, सो रही थी क्या? अरे दीदी आप लोग कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ भाभी, आपको कैसे पता चलता, आप तो सो रही थी ना। हाँ दीदी, वो क्या है ना, आँख लग गई थी तो सो गई थी, तो पता ही नहीं चला आप लोग कब आई। आइए बैठिए। और सुनाइए दीदी, और सब बढ़िया घर में? हाँ हाँ सब ठीक है। बैठो दीदी आप लोग, मैं चाय बना कर लाती हूँ आप लोग के लिए। अरे नहीं नहीं भाभी, हम नहीं पियेंगे चाय, और रहने दीजिए, हम लोग अभी घर से खाना ही खा कर आए हैं। अरे भाभी, हम लोग को चाय पिलाओ चाहे नहीं पिलाओ, कम से कम मेरी अम्मा को खाना तो दे दिया करो। अरे 2 रोटी नहीं दे सकती हो क्या आप उसको? बेचारी अकेली तो है, अकेले पेट बनाने को तो सबको ही अखरता है, तो आप लोग बनाकर दे दिया करो। अरे दीदी, किसने कहा आपसे कि मैं उन्हें खाना नहीं देती हूँ? अरे अम्मा ही तो बोल रही थी कि तेरी भाभी खाना नहीं देती है। अरे दीदी, किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैं रोज खाना देती हूँ उनको। कितना झूठ बोलती हैं अम्मा। अरे मैं भला उनको क्यों नहीं दूंगी खाना? अरे जब मैं इतना सारे लोगों को खाना बनाती हूँ तो भला उनको 2 रोटी नहीं दूंगी? आपको लगता है कि मैं नहीं दूंगी उनको रोटी? तो क्या कहना चाहती हो भाभी कि अम्मा झूठ बोल रही है? हाँ तो अम्मा झूठ ही बोल रही हैं, मैं तो देती हूँ खाना। अब वो ऐसा कह रही हैं अगर आप लोगों से कि मैं खाना नहीं देती हूँ तो झूठ ही ना बोल रही हैं। अरे भाभी, 2 रोटी के लिए कोई झूठ नहीं बोलता है। अगर नहीं देती हो ना तभी मेरी अम्मा कह रही है कि आप खाना नहीं देती हो, अगर देती तो थोड़ी ना कहती। अरे चलिए ना, मेरे सामने बुलवाइए अम्मा से, अगर बोल दें कि नहीं देती है रोटी। अरे हम काहे के लिए लेके जाएं आपको उनके पास कि उनको आपके पास लाएं? आपकी सास है, आप जाने। हाँ, हमारा तो कहना काम था भाभी, अब आप देख लीजिए, देना है तो दीजिएगा खाना, नहीं देना है तो मत दीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें। चलो भाभी, हो गया, हम लोग चलते हैं, हम लोग को बहुत टाइम हो गया आए हुए, तब हम जा रहे हैं घर, शाम होने वाली है। रुकिए ना दीदी, कल चले जाइएगा, आज रुकिए रात भर। अरे नहीं नहीं भाभी, रुकने का टाइम किसके पास है? अरे भाभी, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते हैं, रुककर हम चले जाएंगे। वैसे भी भैया भी आते होंगे ऑफिस से, हम लोगों को देखकर तो वैसे भी उनका खून जलने लगता है, इससे अच्छा है कि चले ही जाएं। हाँ छोटी, कह तो तू सही रही है, उनके आने से पहले हम लोग चले ही जाते हैं, नहीं तो देखकर तो वो गुस्सा ही हो जाएंगे। अरे तो वो हम भी कौन सा इस घर में आने के लिए मरे जा रहे हैं, वो तो मेरी अम्मा है अकेले बेचारी, तो इसलिए आ जाते हैं उसे देखने के लिए, नहीं तो हम भी इस घर में कदम ना रखें। कह तो तू सही रही है, चल हो गया, अब चलती हूँ। चलो अम्मा, हम लोग अब जा रहे हैं, फिर आएंगे। अरे बिटिया, मैं तो कहती थी कि आज रुक जाओ। अरे नहीं नहीं अम्मा, रुकने का टाइम नहीं है, फिर आऊँगी किसी दिन फुर्सत से, तो फिर रुकूंगी। ठीक है, फिर जैसा तुम लोगों को ठीक लगे।
जाओ, हो गया, अगर जाना ही है तो टाइम से जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। ये थोड़े थोड़े पैसे हैं, ले लो, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, जितना है दे दी विदाई, फिर आना तुम लोग, ठीक है? ठीक है अम्मा। अरे मैं तो कह रही थी कि इस बार तो बात नहीं कर पाए जमीन के बारे में, अगली बार आएंगे जरूर अम्मा से बात करेंगे। हाँ हाँ, तू सही कह रही है, मैं भी वही सोची कि इस बार नहीं करती हूँ बात, घर में भाभी भी थी इसलिए नहीं किया, अगली बार आऊँगी तब करूँगी, ठीक है? और वो मामा के लड़के को भी बुला लूँगी जो हम लोग के बोल रहा था, तो वो भी साथ में आएगा तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी, अम्मा को समझाएगा। हाँ दीदी सही कह रही हो, अगली बार ही आएंगे तो हम तीनों साथ में ही आएंगे, बता देना कब चलना है, फिर बात कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं फ़ोन लगा दूँगी जब चलना होगा तो। ठीक है दीदी। आप लोगों को इसके आगे का पार्ट जल्द ही मिलेगा, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।